नमस्कार दोस्तों, आखिर करण और मेघनाथ में कौन थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली? दोनों का अगर युद्ध होता तो किसकी जीत होती? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में कमेंट बॉक्स जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, दो वीर योद्धा जिनकी शक्तियाँ बेमिसाल थी और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना खुद देवताओं तक को महंगा पड़ा था। वैसे ये दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। वैसे कभी इन दोनों योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से अधिक बलशाली कौन था। योद्धा कोई और नहीं बल्कि रामायण काल में स्वर्ग को जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाथ थे। वहीं दूसरी तरफ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा यानी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। अब अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता है तो किस योद्धा की जीत होती? क्या कर्ण का कवच और कुंडल मेघनाथ घातक बाणों को सह पाता? इस तुलना को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन 3 श्रेणियां के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। पहला, वरदान की शक्ति। मेघनाथ बहुत ही महावीर राक्षस योद्धा था। उसे एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त थे। 12 वर्ष की आयु मेघनाथ ने अपने कुल देवी कुंभा के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। मेघनाथ ने मौन व्रत धारण करके कई साल बिताए और उसी से उन्होंने भगवान शिव के दर्शन भी किए। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्तियाँ, तांत्रिक विद्या और मायावी शक्तियाँ प्रदान की थी। उसको सावधान भी कर दिया था कि कभी भी भूलकर किसी ऐसे ब्रह्मचारी से युद्ध न करना जो 14 वर्षों से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्षों से सोया ना हो। उसके बाद उन्हें से भी वरदान प्राप्त था कि जब वह आपतकाल में देवी निकुलम्बा के तांत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी और उस रथ पर बैठकर जब तक वह युद्ध करेंगे तब तक उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और ना ही उनका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही साथ स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने उसे यह भी वरदान दिया था कि आज से मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे, जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कवच और कुंडल अवेज्ञ था। शक्ति से शक्तिशाली योद्धा भी कवच को तोड़ने में अक्षम थे। वहीं कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बन रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों ही अमृत से निर्मित थे, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर उन्हीं दोनों योद्धाओं का केवल वरदान के आधार पर युद्ध हो तो इनका युद्ध बड़ा भीषण होता और यकीनन मेघनाथ अपने तांत्रिक और मायावी शक्तियों के बल पर कर्ण को मूर्छित अवश्य कर देते। कर्ण का वध संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन मेघनाथ के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बचा सकते। इस तुलना में मेघनाथ की जीत होती। दोस्तों, दूसरा अस्त्र है दिव्य अस्त्र। इसके बारे में दोस्तों हम अगले भाग में जानेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका जैसे ही अगला भाग आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।